तो नमस्कार दोस्तों, अपना ऑनलाइन शिक्षा में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का ये क्लास, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला। दोस्तों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल जीरो से शुरुआत से अंग्रेजी पढ़ना लिखना मैं आपको सिखाने वाला हूँ। कैसे आपको दोस्तों जीरो से हीरो बनना अंग्रेजी में। अगर आपको दोस्तों बिल्कुल ही, अगर आपको अंग्रेजी में कुछ भी दोस्तों नहीं आता है, ABCD भी दोस्तों नहीं आता है, तो मात्र आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको 2 स्टेप में आपको सिखाने वाला हूं, जिसके तहत आप जो है ना अंग्रेजी मैसेज और चैटिंग करना बहुत ही आसानी से सीख जाओगे। और हिंदी नामों को अंग्रेजी में पढ़ना लिखना, अगर आपको नाम भी अपना खुद का पढ़ना नहीं आता है, लिखना नहीं आता, तो वो भी आप लोग एक ही वीडियो के माध्यम से, एक ही संपूर्ण ज्ञान आप लोग इसी वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, जो कि हम जो है यहाँ पे वोवेल यानी स्वर, जो कि यहाँ पे A E I O U है, तो इसका जो उच्चारण होता है हिंदी में, यानी इसका जो उच्चारण होता है हिंदी में अ से अ तक होता है, ठीक ना बाबू। अ से अ तक होता है इसका, ठीक ना। जैसे यहाँ पे क्या कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट व्यंजन होता है, ठीक ना, यानी व्यंजन वर्ण होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो कि आपका कॉन्सोनेंट हो गया, ये जो कि आपका कॉन्सोनेंट कितना हो गया आपका, जो कि 21 कॉन्सोनेंट हो गया, ठीक ना। जो कि आपका 21 कॉन्सोनेंट हो गया, और जो कि आपका यहाँ पे 5 जो वोवेल हो गया, ठीक ना। तो इसका कॉन्सोनेंट का जो हिंदी में उच्चारण होता है वो क से ज्ञ तक होता है, ठीक ना, इसका रूप होता है हिंदी में, ठीक ना। तो वो कैसे आप लोग जो ना बहुत ही आसानी से सीखेंगे, बिल्कुल जीरो से मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल शुरुआत से मैं आपको सिखाने वाला हूँ। मात्र मैं आपको 2 स्टेप और रूल में जो ना मैं आपको अंग्रेजी में मैसेज और अंग्रेजी में नाम पढ़ना लिखना, अंग्रेजी पढ़ना लिखना मैं आपको सिखा दूंगा दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे जो है ना मैसेज का शब्द लिए हुए हैं, और नाम जो ना यहाँ पे हम बहुत सारे लिए हुए हैं, जिसको आपको जो ना इंग्लिश में बदलना सिखाएंगे, है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरू से हम शुरू करते हैं। पहले जो कि यहाँ पे दोस्तों देखिए, ध्यान से दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहले जो कि आपको यहाँ से बिल्कुल शुरुआत से, जो कि आपको यहीं से शुरुआत करना है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो कि आपको ABCD आना चाहिए, ठीक है ना। ABCD आपको जो ना A से लेकर Z तक आपको हम सिखा दे रहे हैं। अगर आपको आता है तभी आप लोग जो है ना सीख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए बाबू, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरे साथ ही आप लोग जो है ना, हर एक जो है ना आप लोग अक्षरों को, है ना, लेटर को उच्चारण कीजिएगा बाबू, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या ए, क्या पढ़ना है इससे ए। उसके बाद यहाँ पे बाबू देखिए क्या है बी, क्या पढ़ना है बी। उसके बाद यहाँ पे क्या है सी। उसके बाद यहाँ पे क्या है डी है। उसके बाद यहाँ पे ई है ना। उसके बाद यहाँ पे एफ। उसके बाद क्या है जी। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों क्या है एच है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आई दोस्तों है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों जे है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे क्या है के, है ना। यहाँ पे क्या एल है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों क्या एम है मेरे दोस्तों, मेरे भाई, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है ना, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो, ठीक है। यहाँ पे क्या एन है। यहाँ पे क्या ओ पी, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्यू आर, है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या एस। उसके बाद टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यानी आपने दोस्तों, है ना, यानी दोस्तों आपने जो है ना कॉन्सोनेंट, यानी आपने अल्फाबेट सीख लिया है, व्यंजन आपने सीख लिया, ABCD आपने सीख लिया है। और आप लोग चैनल को जो है ना सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बाबू। चलिए अगला स्टेप देखिए, ध्यान से आपको क्लास को देखना है। आपने जो ना पहला नियम सीख लिया, जो कि आपको जीरो से हीरो बनने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है, वो स्टेप, ठीक है ना, यानी ABCD, है ना बाबू। तो ध्यान से बस आपको जो ना क्लास को बाबू दिखना है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या ये भवेल है, क्या भवेल कितने होते हैं बाबू, 5 भवेल होता है। कौन कौन होता है, AEIOU, है ना। देखिए ABCD, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम आपको देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये जो मैं आपको पढ़ाया हुआ कितने लेटर है, 26 लेटर। अगर आप गिनेंगे, यानी आप पढ़ेंगे, तो आपको जो ना, यानी आप जो ना इसे गिनती करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा, ये 26 लेटर है जो कि। और यहाँ पे देखिए, जो कि 5 लेटर ये आपका हो गया, AEIOU 5 लेटर हो गया। और जो कि यहाँ पे कॉन्सोनेंट आपका कितना हो गया, 21 लेटर है। कंसोनेंट आपका 21 हो गया, जो कि आपका यहाँ पे बी हो गया कंसोनेंट है। और ए बाबू यहाँ पे होगा, तो ए सो आपका भवेल हो गया, है ना बाबू। बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, डी के बाद ई आता है, तो ई तो यहाँ पे भवेल हो गया, है ना। एफ हो गया, और जी हो गया, है ना। और यहाँ पे एच हो गया, है ना बाबू। उसके बाद यहाँ पे एच के बाद आई हो गया, तो आई तो आपका यहाँ पे देखिए भवेल हो गया बाबू, ठीक है। यहाँ पे देखिए जे हो गया आपका, है ना। उसके बाद के हो गया, एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, और एन के बाद ओ आता है, तो ओ तो आपका बाबू भवेल हो गया, ठीक है। पी है, और क्यू है, आर है, एस है, टी है, यू के बाद क्या, टी के बाद यू आता है, तो भवेल हो गया आपका यू। भी है, एक्स डब्ल्यू, है ना, क्या है, एस टी यू
VWXYZ इस प्रकार से, है ना? आपने सीख लिया है ना? तो इसका जो कि आपको जो है ना हिंदी में आना चाहिए, यानी जो ना वॉवेल का आपको हिंदी में रूप आना चाहिए और कॉन्सोनेंट का हिंदी में रूप आपको आना चाहिए बाबू, ठीक ना? तभी आप जो है ना अंग्रेजी पढ़ना सीख पाएँगे, तभी आप जो है ना अंग्रेजी में नाम लिखना सीख पाएँगे, अंग्रेजी में मैसेज करना सीख पाएँगे, मैसेज चैटिंग पढ़ना लिखना आप लोग सीख पाएँगे। तो एक ही वीडियो में आपको सिखाऊँगा, बस आपको क्लास को जो है ना लास्ट तक देखना है, स्किप आपको जो है ना बिल्कुल ही नहीं करना बाबू। चलिए आगे देखिए, अगला स्टेप देखिए बाबू, ध्यान से जो कि आपको देखना है, यहाँ पे देखिए जो कि बिल्कुल शुरुआत से जो है ना आपको पढ़ना है अंग्रेजी, तो आपको अंग्रेजी वर्णों का उच्चारण आपको हिंदी में आना चाहिए, ठीक ना? यानी आप तो एबीसीडी पढ़े हैं, और ए का मतलब क्या होता है हिंदी में उच्चारण होता है, ए होता है, और क्या होता है, अ भी होता है, ठीक ना? और आ की मात्रा भी होता है। जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्या, राम लिख रहे हैं, ठीक ना? क्या लिख रहे हैं, राम, यहाँ पे हम लिख दिया, तो र का इंग्लिश यहाँ पे आर हो गया, आ की मात्रा का ए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ की मात्रा हो गया तो ए होता है ना इंग्लिश, यहाँ पे म का इंग्लिश क्या हो गया, एम, तो आर ए एम राम हो गया है ना, बी का इंग्लिश ब। इस प्रकार से आपको एक नजर देख लेना है बस, ठीक ना? चलिए आगे देखिए बाबू, ध्यान से क्लास को जो कि आपको देखना है। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रूल आपका ये पहला रूल है जो कि आपको सीखना जरूरी है, ठीक ना? ये क्या भवेल, यानी भवेल का आपको हिंदी में आना चाहिए उच्चारण, यानी रूप आना चाहिए, तभी आप जो है ना हिंदी से इंग्लिश में पढ़ना लिखना किसी भी शब्द को हिंदी में बना पाएंगे बाबू, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या ए, तो ए से क्या होता है, अ होता है, ठीक ना? आपको मेरे साथ ही याद करना है, प्रैक्टिस करना है बाबू, ठीक ना? क्लास को आपको लास्ट तक बस देखना है। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बाबू, ठीक है? यहाँ पे देखिए डबल ए से क्या होता है, आ होता है बाबू, ठीक है? यहाँ पे देखिए आई है, तो आई से क्या होता है, छोटी ई, है ना? उसके बाद यहाँ पे क्या है, डबल ई, क्या है, डबल ई से क्या होता है, बड़ी ई। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ऊ है, यानी यू है ना, तो यू से क्या होता है, छोटी ऊ। उसके बाद डबल ओ से क्या होता है, बड़ी ऊ, है ना बाबू? उसके बाद यहाँ पे क्या, आर आई से क्या होता है, री, है ना? उसके बाद यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे क्या ई, तो ई से ए होता है आपका, है ना? उसके बाद यहाँ पे ए आई हो गया, तो ए आई से क्या होता है, यहाँ पे देखिए ए। उसके बाद ओ से यहाँ पे आपका ओ हो गया, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे देखिए ए यू है, तो ए यू से यहाँ पे आपका अ हो गया बाबू, ठीक ना? यहाँ पे ए एन है, तो ए एन से आपका क्या हो गया, अन हो गया। उसके बाद ए एच है यहाँ पे, तो ए से आपका अ हो गया। चलिए अगला स्टेप देखिए, अगला जो ना रूल देखिए, ध्यान से देखिए, रूल नंबर 2 देखिए, है ना? यहाँ पे देखिए जो कि यहाँ पे रूल नंबर 2 हिंदी व्यंजन, है ना? यानी कंसोनेंट का, यानी आपने कंसोनेंट सीखा है, यहाँ पे देखिए हम आपको बता दे रहे हैं, आप देखिए थोड़ा ध्यान से समझिए। यहाँ पे देखिए ये क्या है, कॉन्सोनेंट, कौन, यानी आप तो इसका उच्चारण हिंदी में सीखे, ए ई आई ओ यू, क्या है ना, मिलते जुलते हैं ना? और यहाँ पे देखिए ये आपका जो कि कॉन्सोनेंट है, इसका जो कि आपको जो ना रूप जो ना आपको हिंदी में आना चाहिए, तो अब आप लोग जो ना सीख लीजिए। यहाँ पे देखिए ध्यान से जो ना आप लोग क्लास को, वीडियो को देखिएगा, ठीक है? यहाँ पे देखिए कैसे आपको याद करना, बहुत एक ट्रिक बताऊंगा, ठीक ना? एक जादुई ट्रिक बता दूंगा, समझिए ध्यान से, है ना? यहाँ पे देखिए क्या है, के, तो के से क्या होता है, क होता है बाबू, ठीक ना? क्या होता है, क होता है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, के एच है, यानी देखिए यहाँ पे अगर आपको के का, यानी आपको के से क होता है, तो उसी के को उठाकर आपको यहाँ पे लेकर आना है ख के लिए, है ना? तो के में आपको जो है ना के एच, यानी एच लगा देना है। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, हाईलाइट कर दिया रेड कलर में, तो के एच से क्या हो गया, ख हो गया। उसके बाद यहाँ पे जी से ग हो गया, और इसी जी को यहाँ पे उठा कर लिया ये, और इसी जी में आपको क्या लगा देना, एच लगा देना है ना? तो जी से क्या हो गया, यहाँ पे घ हो गया। उसके बाद एन जी से यहाँ पे क्या हो गया, अंग हो गया बाबू, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, टी, तो टी से क्या हो गया, आपका ट हो गया, है ना? उसके बाद देखिए यहाँ पे पहले आप लोग इसको पढ़ लीजिए बाबू, ठीक है? यहाँ पे देखिए क्या है, सी एच, है ना? तो सी एच से क्या होता है, च होता है, और इसी सी एच को उठाकर यहाँ पे लाइए, और इसमें एच का प्रयोग कर दीजिए, यानी एच जोड़ दीजिए बाबू, है ना? तो क्या हो गया, सी डबल एच से क्या हो गया, छ हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे जे है, तो जे से ज हो गया, और इसी जे को उठाकर इसमें ले आइए, और जे एस यहाँ पे जो कि आपको जे में यानी झ, यानी एच का प्रयोग कर देना है बाबू, ठीक है ना? यानी जो शुरू वाले अक्षर है, लेटर हो रहा है उसके इंग्लिश, है ना, रूप इंग्लिश हो रहा है, उसी इंग्लिश रूप को आपको अगले वाले अक्षर के लिए उठाकर लिया है ना, उसमें आपको जो ना एल यानी एच आपको जोड़ देना है, ठीक है? यानी यहाँ पे जे एस से क्या हो गया, ज, वाई एन से क्या हो गया, जना हो गया, ठीक है ना? चलिए उसके बाद यहाँ पे क्या है, टी, तो टी से क्या हो गया, यहाँ पे ट हो गया, टी से ट हो गया, ठीक है? और यहाँ पे देखिए टी से, यानी इसी टी को यहाँ पे उठा कर लाना है, और इसमें क्या लगा देना, एच जोड़ देना है, तो क्या हो गया, टी से ठ। उसके बाद डी है, तो डी से ड, इसी डी को यहाँ पे लाना, उठाकर डी एच में ड, यानी डी ए में जो ना आपको एच जोड़ देना है, ठीक है ना, लगा देना है। तो ये क्या हो गया, डी एच से क्या हो गया, ढ हो गया बाबू, ठीक है ना? यहाँ पे क्या है, एन, तो एन से यहाँ पे अड़ हो गया बाबू, याद रखना है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, टी, तो टी से क तो हो गया, है ना? यानी देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए ट वर्ग का और त वर्ग का इंग्लिश दोनों का सेम ही होता
है, ठीक ना। यानी जो ट वर्ग का इंग्लिश अगर आपको याद है या ट वर्ग का इंग्लिश याद है तो समझिए ट वर्ग का इंग्लिश याद है तो आपको ट वर्ग का भी याद हो जाएगा इंग्लिश, ठीक ना। यानी देखिए टी से ट भी होता है और टी से ट भी होता है, उसी प्रकार यहाँ पे टी से थ भी होता है और ठ भी होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है डी, तो डी से देखिए बाबू यहाँ पे देखिए ध्यान से जो कि देखना है, ठीक है। डी से द भी होता है और यहाँ पे डी से ड भी होता है। उसके बाद डी एच है, डी एच से ध भी होता है और एन से न भी होता है ना बाबू, यहाँ पे एन से न भी होता है ना। ये यानी अगर आपको टी से टी वर्ग का यानी ट वर्ग का याद है तो ट वर्ग का भी इंग्लिश दोनों का सेम ही होगा, जैसे हमने यहाँ पे हाईलाइट बाबू कर दिया है, ठीक ना, याद रखने के लिए जो कि आपको, ठीक ना। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या पी, तो पी से प हो गया। उसके बाद यहाँ पे पी एस से आपका फ हो गया, यानी इसी पी को यहाँ पे उठा कर लिया हो और इसमें एच लगा दो, क्या हो गया पी एस से फ। उसके बाद बी से यहाँ पे ब हो गया और बी को उठा कर लिया हो यहाँ पे, तो बीच में बी में भ यानी एच लगा दो, तो क्या हो गया बी एस से ब हो गया। उसके बाद यहाँ पे एम से क्या हो गया म हो गया। उसके बाद वाई से यहाँ पे य है ना, आर से क्या हो गया र, एल से यहाँ पे ल हो गया, भी से यहाँ पे क्या हो गया बाबू व हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एस से क्या हो गया तलाविश हो गया। उसके बाद यहाँ पे एस से क्या हो गया मर्दंस, यानी तलाविश का इंग्लिश और मर्दंस का इंग्लिश बाबू क्या होता है, दोनों का सेम ही होता है। आप लोग देख पा रहे हैं रेड कलर में जो अक्षर हम लिखे हुए हैं, ठीक ना, है ना। उसके बाद एस से यहाँ पे बाबू क्या हो गया स हो गया और यहाँ पे यानी दंत स हो गया, दांत वाला स हो गया। यहाँ पे देखिए एस से क्या हो गया ह हो गया और के एस एच से क्या हो गया अक्षर और टी आर से क्या हो गया बाबू त्र हो गया और जी आई से जी वाई से यहाँ पे ग्यो हो गया बाबू, याद हो गया। चलिए यानी आपको जो है ना दोस्तों कॉन्सोनेंट यानी आपने दोस्तों जो है ना क से यहाँ तक आपने अंग्रेजी में सीख लिया, यानी आपने कॉन्सोनेंट का जो हिंदी में रूप होता है वो आपने सीख लिया और यहाँ पे वोवेल का भी रूप आपने जो कि हिंदी में सीख लिया, यानी अ से अ तक आपने अंग्रेजी में बाबू सीख लिया। अब चलिए आपको जो है किस तरह नाम पढ़ना लिखना, मैसेज ही पढ़ना लिखना आसान तरीका से बिल्कुल आप लोग चुटकी में अब सीखेंगे दोस्तों, ठीक ना। चलिए यहाँ पे देखिए पहला यहाँ पे देखिए नाम क्या रामा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से बाबू देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या रामा है ना, क्या है रामा, तो यहाँ पे क्या र, तो र का इंग्लिश क्या होता है बाबू, यहाँ पे देखिए र का इंग्लिश बाबू देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा आप लोग गौर से देखिए, यहाँ पे हम जो ना थोड़ा इरेज कर लेते ताकि आपको जो ना हम जो ना क्लियर समझा सके और आप लोग जो ना समझ सके बिल्कुल ही सही तरीका से बाबू, ठीक ना। यहाँ पे थोड़ा आप लोग जो ना गौर से अपने मोबाइल की इस स्क्रीन पर जो ना आप लोग ध्यान से देखिए, अपने दोस्तों में इस क्लास को इस वीडियो को आप लोग जो ना जरूर शेयर कीजिएगा बाबू, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या र, तो र का इंग्लिश क्या होता है आर होता है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या र है, तो र का इंग्लिश क्या यहाँ पे क्या होगा आर होगा। र में क्या आ की मात्रा, तो यहाँ पे देखिए बाबू यहाँ पे देखिए क्या आ है, तो आ की मात्रा इस प्रकार से एक आकार के रूप में होता है और आ की मात्रा का दोस्तों इंग्लिश डबल ए दोस्तों नहीं होता है। डबल ए किसका होता है इंग्लिश, आ का दोस्तों इंग्लिश डबल ए होता है, ठीक ना। और आ की मात्रा का दोस्तों इंग्लिश क्या होता है दोस्तों ए होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ए लगाना है, यहाँ पे म दोस्तों, तो म का दोस्तों देखिए इंग्लिश क्या होता है मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे यार, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या म है, तो म का इंग्लिश क्या होता है एम ना होता है मेरे दोस्त है। तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, बस चुटकियों में आप लोग सीख रहे हैं ना, बहुत ही आप आसानी लग रहा होगा आपको जो है हिंदी नामों को अंग्रेजी में बनाना बाबू, ठीक ना। यहाँ पे म का इंग्लिश क्या हो गया एम हो गया, म में आ की मात्रा तो यहाँ पे हो गया रामा, आर ए एम ए रामा, है ना बाबू। चलिए उसके बाद यहाँ पे क्या कौशल, तो क का इंग्लिश के क में क्या ओ की मात्रा बाबू, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए गौर से ओ की मात्रा है, तो ओ की मात्रा इस प्रकार से ए यू इंग्लिश होता है, ठीक ना, ओ की मात्रा का। तो यहाँ पे क्या लगाना आपको ए यू, यहाँ पे क्या तलाविश, तलाविश का इंग्लिश क्या होता है एस एच, है ना। यहाँ पे देखिए दोस्तों थोड़ा ध्यान से समझिए, यहाँ पे देखिए कौशल, यानी सौ में क्या अ की ध्वनि आ रहा है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए दोस्तों शुरू वाले और देखिए शुरू वाले और बीच वाले अक्षर में कोई मात्रा नहीं है, तो उनके साथ समझिएगा अ की ध्वनि का प्रयोग हो रहा है, उसमें अ की ध्वनि मिल रहा है ना। तो यानी बिना मात्रा वाले अक्षर वाले शब्द में शुरू वाले और बीच वाले में आपको जो है ना मात्रा नहीं लगा रहा है। अगर आप उस हिंदी शब्द को इंग्लिश में बना रहे हैं तो उसके साथ आपको ए का प्रयोग करना है। जैसे देखिए सौ में कोई मात्रा नहीं है तो आपको इनके साथ ए का प्रयोग करना है, ठीक ना। जैसे यहाँ पे लॉ में कोई मात्रा नहीं है तो सिर्फ आपको ए लिखना है, ना कि आपको यहाँ पे ए लगाना है, बिल्कुल गलत आप लिखेंगे, ठीक ना। अगर दोस्तों मान लीजिए आपको जो है सिर्फ क्या लिखना होता है, अगर आप लोग मान लीजिए के से क बना रहे हैं, यानी क का इंग्लिश सिर्फ आप लोग जो ना देखिए यहाँ पे ख का इंग्लिश सिर्फ आप लोग जो ना क्या लिख रहे हैं, ख का इंग्लिश देखिए, ख का इंग्लिश सिर्फ आप लोग के एच लिख रहे हैं, तो इसमें आप लोग ए का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग जो है ना सिर्फ जो है अक्षर को आप लोग बदल रहे हैं, ठीक ना। यानी आप शब्द को नहीं बदल रहे, नाम को नहीं बदल रहे, ठीक ना। इंग्लिश में ये आपका कंफ्यूजन दूर हो गया बाबू, ठीक ना। चलिए आगे देखिए ध्यान से, बस आपको जो है ना क्लास को वीडियो को आपको देखना है बाबू, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे
देखिए यहाँ पे क्या अंकित है ना, तो यहाँ पे देखिए अन है, तो अन का इंग्लिश क्या होता है बाबू, यहाँ पे देखिए अन का इंग्लिश एन होता है, तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको ए एन। यहाँ पे क तो क हो गया, यानी के हो गया, और यहाँ पे देखिए क्या है, छोटी ई की मात्रा कम है, तो यहाँ पे देखिए छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश आई होता है, तो यहाँ पे आपको आई लिखना है, तो का इंग्लिश क्या होगी यहाँ पे टी, कि ANKIT अंकित। यहाँ पे क्या राहुल, तो र का इंग्लिश आर, आ की मात्रा तो ए, ह का इंग्लिश एच, छोटी की मात्रा दोस्तों देखिए क्या हो में, तो यू होता है ठीक ना, तो यहाँ पे आपको यू लगाना, ल का इंग्लिश एल, तो राहुल। यहाँ पे क्या महेश, तो देखिए मोह में क्या मात्रा नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा एम ए का प्रयोग बाबू होगा। ह का इंग्लिश एच, ए की मात्रा मोह पे, यहाँ पे ह पे ए की मात्रा बाबू देखिए, ह के ए की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, इन होता है, तो ई हो गया। स का इंग्लिश यहाँ पे एस एच, रमेश। सुरेश का इंग्लिश आप लोग जो ना कमेंट में बताइएगा हम हमें ठीक ना। चलिए आगे देखिए यहाँ पे जो कि इंग्लिश का वर्ड है, तो इंग्लिश के नामों को जो कि आपको हिंदी में बदलना आना चाहिए ना, तभी आप जो है ना बिल्कुल जो कि आप परफेक्ट जो है ना आप लोग, यानी आप लोग जो ना संपूर्ण इंग्लिश सीख पाएंगे, अंग्रेजी सीख पाएंगे, तभी आप लोग जो है ना। तो यहाँ पे जो कि आपको अंग्रेजी से हिंदी में बनाना आना चाहिए है ना, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से बस देखना 2 मिनट है ना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या एस, तो एस का अंग्रेजी स हो गया, एस से स पढ़ते हैं दंस स। यहाँ पे एन है, तो एन से बाबू देखिए यहाँ पे क्या होता है, ए एन से देखिए यहाँ पे अन की मात्रा होता है, अन की मात्रा इस प्रकार से एक बिंदी के रूप में ठीक है। जे ए, तो जे एस यहाँ पे ज हो गया, वाई से यहाँ पे य हो गया, क्या हो गया संजय, क्या हो गया संजय। जे ओ है, तो अब जे से यहाँ पे ज हो गया, और ओ से ओ की मात्रा एस एच आई, तो एस एच से यहाँ पे स, आई से यहाँ पे क्या हो गया छोटी की मात्रा जोशी। एस ए, तो एस से यहाँ पे स, एस ए से स हो गया, एम से यहाँ पे बाबू म हो गया, डबल ई है, तो डबल ई से बड़ी की मात्रा है ना, यहाँ पे देखिए डबल ई से बड़ी की मात्रा, तो यहाँ पे बड़ी की मात्रा आर से यहाँ पे क्या हो गया र, क्या हो गया समीर एम ओ, तो एम से म हो गया बाबू, ओ से ओ की मात्रा एच आई, तो एस से ह, आई से छोटी की मात्रा टी से यहाँ पे तो क्या हो गया मोहित बाबू है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या बाबू देखिए सोनू एस ओ एन यू, तो एस से स, ओ से ओ की मात्रा हो गया, एन से न, यू से छोटी ओ की मात्रा सोनू है ना। बहुत ही आसानी से के लिए नाम पढ़ना लिखना। अब चलिए किस तरह आपको अंग्रेजी में मैसेज चैटिंग पढ़ना लिखना हिंदी से इंग्लिश में बनाकर है ना बाबू। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हुआ के पहले पढ़िए आप लोग ध्यान से, तो आपको जो ना गौर से बस क्लास को देखना, संपूर्ण ज्ञान आप लोग सीख गए मेरे दोस्त। अगर आप लोग यहाँ तक क्लास को देख रहे हैं तो मेरा गारंटी कि आप लोग 100% इस क्लास के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग अंग्रेजी में नाम पढ़ना लिखना, अंग्रेजी का कोई भी लेटर आप लोग जो ना बहुत ही आसानी से सीख गए हैं है ना दोस्तों। तो बहुत ही आप जो ना अंग्रेजी पढ़ना लिखना अच्छे से सीख जाएंगे दोस्तों ठीक ना। बस थोड़ा और लास्ट तक देख लीजिए दोस्तों ठीक ना। चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए पहला, यहाँ पे देखिए वाक्य को पहले पढ़ लेना है, मैं बताऊंगा कुछ है समय बाद ठीक है ना। इस प्रकार से वाक्य यहाँ पे लिखा है, तो इंग्लिश में बाबू आपको लिखना है। यहाँ पे बस आपको जो गौर से बाबू देख लेना है 2 मिनट और बाबू ठीक है ना, सबर करके ठीक है ना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या म, तो म का इंग्लिश एम, म पे क्या बाबू ए की मात्रा, तो इंग्लिश क्या हो गया ए आई। यहाँ पे एन की बिंदी, न की बिंदी, तो न की बिंदी की इंग्लिश जो कि आपको देखना है एन लिखना है बाबू ठीक है ना कि आपको ए का प्रयोग करना, क्योंकि ए पहले इसमें जो ना वर्ड में हो चुका है, लग चुका है ठीक है ना। और यहाँ पे एन के लिए न की बिंदी क्या हो गया एम ए एन, मैं बताऊंगा, तो ब का इंग्लिश यहाँ पे बी ए है ना, तो का इंग्लिश टी आ की मात्रा तो ए, यहाँ पे क्या बड़ी ऊ, तो इंग्लिश यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे देखिए डबल ओ भी लिख सकते हैं या यू भी दोस्तों लिख सकते हैं ठीक है। बिंदी है तो बिंदी का इंग्लिश एन, ग तो ग का इंग्लिश जी, आ की मात्रा का तो बताऊंगा कुछ, क का इंग्लिश यहाँ पे क्या छोटी उंदरा का यू, यहाँ पे छ, तो छ का इंग्लिश क्या होता है बाबू सी एच न होता है, तो क्या हो गया कुछ हो गया बाबू ठीक है ना। यहाँ पे क्या समय, तो स का इंग्लिश एस ए, म का इंग्लिश बाबू यहाँ पे एम ए, उसके बाद य का इंग्लिश यहाँ पे वाई, समय बाबू ठीक है ना। चलिए उसके बाद यहाँ पे क्या दोस्तों देखिए बाद, तो ब का इंग्लिश बी, आ की देखिए ब का इंग्लिश बी, आ की मात्रा का ए, द का डी, बाद यहाँ पे क्या है ठीक है, ठ का इंग्लिश यहाँ पे टी एच, ठ में क्या बाबू बड़ी की मात्रा, इस प्रकार से तो डबल ई यहाँ पे दोस्तों होगा ठीक ना। यहाँ पे आपको क्या लगा देना है डबल ई है ना, क्या लगाना आपको डबल ई बाबू। केस यहाँ पे क्या हो गया बाबू क हो गया, क्या हो गया यहाँ पे ठीक हो गया, टी एच डबल ई के ठीक। चलिए उसके बाद यहाँ पे क्या है, तो ह का इंग्लिश एच, आई की मात्रा का ए आई, क्या हो गया है, यानी क्या है मैं बताऊंगा कुछ समय बाद है। इस तरह आप लोग जो ना चैटिंग मैसेज दोस्तों कर सकते हैं बाबू ठीक ना। चलिए उसके बाद ध्यान से दोस्तों देखिए, फिर यहाँ पे क्या और तुम कैसे हो है ना, तो यहाँ पे देखिए औ है, तो औ का इंग्लिश बाबू देखिए, यहाँ पे देखिए औ का इंग्लिश क्या होता है मेरे दोस्त। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर दोस्तों यही औ की मात्रा बीच में है तो हम यहाँ पे ए यू लिखते हैं, तो यहाँ पे औ की मात्रा शुरू में है तो आपको क्या लगाना है यहाँ पे ए यू आपको बनाना बाबू ठीक है। औ की मात्रा यानी औ है, तो यहाँ पे ए यू हो गया, र का इंग्लिश का तो आर होता है, तो ए यू आर और हो गया। उसके बाद तुम, त का इंग्लिश टी हो गया, छोटी ऊ की मात्रा बाबू यू है, तो यहाँ पे देखिए छोटी ऊ की मात्रा का दोस्तों देखिए, यहाँ पे छोटी ऊ की मात्रा देखिए, यहाँ पे छोटी ऊ की मात्रा तो यू ना होगा, तो यहाँ पे यू हो गया, म का इंग्लिश क्या हो गया एम, तुम
कैसे बाबू, तो क का इंग्लिश के क पे ए की मात्रा तो ए आई, स का इंग्लिश क्या हो गया एस, और स पे क्या बाबू ए की मात्रा तो ई होगा, यहाँ पे हो गया ठीक ना। तो के ए आई एस ई कैसे हो, तो ह का इंग्लिश एच हो गया बाबू, ह पे ओ की मात्रा तो एच ओ का यानी हो गया ठीक है। यहाँ पे क्या और तुम कैसे हो, तो इस तरह हिंदी से इंग्लिश में बदलकर चैटिंग मैसेज तो इस तरह आप लोग कर सकते हो बाबू ठीक ना। चलिए बाबू अगला क्लास देखिए, अगला स्टेप देखिए बाबू, अगला वाक्य यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बढ़िया हूँ भाई है ना। तो वीडियो को दोस्तों आप लोग लाइक कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही मेहनत लगता है दोस्तों वीडियो को तैयार करने में, पीडीएफ वगैरह बनाने में दोस्तों ठीक ना। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग भी चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से अंग्रेजी पढ़ना लिखना, तो चैनल को आपको जो ना सब्सक्राइब कर लेना बाबू ठीक ना। चलिए यहाँ पे क्या बढ़िया, तो ब का इंग्लिश यहाँ पे जो है आपको बी ए बनाना है, और ढ का इंग्लिश यहाँ पे डी एच हो गया, ढ में छोटी की मात्रा तो यहाँ पे आई हो गया बाबू, य का इंग्लिश यहाँ पे वाई, आ की मात्रा तो बढ़िया हूँ, तो ह का इंग्लिश एच, छोटी यू की मात्रा यहाँ पे देखिए बड़ी यू की मात्रा है बाबू, तो यहाँ पे क्या होगा इंग्लिश देखिए, बड़ी यू की मात्रा का इंग्लिश डबल बाबू है ना। तो यहाँ पे आपको डबल बना देना है बाबू ठीक ना। चंद्रबिंदी तो एन तो हूँ भाई, तो भ का इंग्लिश बी एच बाबू हो गया, आ की मात्रा का ए और ई का है भाई, यहाँ पे क्या बढ़िया हूँ भाई। तो इस तरह आपको मैसेज चैटिंग पढ़ना लिखना, इस तरह अंग्रेजी पढ़ना लिखना, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाना सिखा दिया हूँ दोस्तों। नाम को पढ़ना लिखना दोस्तों मैंने आपको सिखा दिया आसान तरीके से, बिल्कुल संपूर्ण ज्ञान के साथ, बिल्कुल एकदम सही तरीके के साथ। अगर आपको ये क्लास पसंद आया है तो क्लास को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, जरूर जो ना मित्रों में शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप के माध्यम से ठीक है ना दोस्तों। और जो ना चैनल को जो ना आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जय हिंद जय भारत।